और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां लकड़ी के गोदाम में आग लगी है। मेझा गांव में है लकड़ी का गोदाम, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 93 की घटना है। फोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। नोएडा से आग की लपटें यहां पर देखिए, धुएं का गुबार ये देखिए, और कितनी भयानक यहां पर आग लगी हुई। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। नोएडा के सेक्टर 93 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लकड़ी का ये गोदाम, और क्योंकि गोदाम में काफी मात्रा में लकड़ी रखी हुई थी, रॉ मटेरियल रखा हुआ था, तो ऐसे में लगातार जो आग है वो फैलती चली गई। कोशिश की जा रही है, कड़ी मशक्कत यहां पर की जा रही है आग पर काबू पाने की, लेकिन फिलहाल तमाम जो कोशिशें हैं वो नाकाफी नजर आ रही हैं। आरोप ये भी है कि फोन करने के बाद भी दमकल की गाड़ियां यहां पर नहीं पहुंची हैं, और आग कितनी भयावह यहां पर नजर आ रही है वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। आग की लपटें, और यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो आसपास के लोग हैं वही इस आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे शुरुआती दौर में। और गेजा गांव है सेक्टर 93 में नोएडा में, जहां पर लकड़ी का एक गोदाम जिसमें आग लग गई। आग कैसे की लगी ये इसकी जांच की जाएगी, लेकिन पहली कोशिश है कि आग पर किसी भी तरह से काबू पाया जाए। तो लकड़ी का एक गोदाम, आग कैसे लगी, क्या गोदाम में उस वक्त कोई मौजूद था, गोदाम के आसपास के इलाके को वैकेट किया गया नहीं किया गया, वो सब जानने की कोशिश करते हैं। प्रीति श्रीवास्तव हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। प्रीति, अभी वहां पर ताजा स्थिति क्या है? क्योंकि अभी जो आग काबू पा लिया गया है, दमकल की 2 गाड़ियां लगी हुई थी, जिसके बाद आग पे काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी किसी भी तरीके की जो जनहानि है वो नहीं हुई है, और आग पूरी तरीके से बुझा दी गई है। ये जो आग थी वो लकड़ी के गोदाम में आग लगी थी, जिसको कि 2 टैंकर की सहायता से, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से अभी फिलहाल बुझा दिया गया है, और स्थिति ठीक है अभी। जी, बहुत शुक्रिया प्रीति आपका इस जानकारी के लिए। लद्दाख में चीन की घेराबंदी के लिए नई रणनीति बनाई गई है। पेंगोंग में अब नेवी के मार्कोस कमांडो तैनात किए गए हैं। आर्मी और एयरफोर्स कमांडो पहले से मौजूद हैं। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत और चीन के बीच सीमांत गतिरोध जारी। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील में तैनात मार्कोस कमांडो। दुश्मन का काल है मार्कोस कमांडो। दुनिया भी मानती है मार्कोस कमांडो का लोहा। भारत और चीन के बीच जारी सीमा गतिरोध के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो बल को तैनात कर दिया गया है। नौसेना के विशेष मरीन कमांडो बल को मार्कोस कहते हैं। गतिरोध के पहले दिन से ही भारतीय वायुसेना के गरुड़ और भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो यहां पर डटे हुए हैं। नौसेना के मरीन कमांडो को संक्षिप्त में मार्कोस कहा जाता है। मरीन कमांडो की तैनाती का मकसद 3 सेनाओं के एकीकरण को बढ़ाना और अत्यधिक ठंड में मौसम की स्थिति में नौसैनिक कमांडो को एक्सपोजर प्रदान करना है। मार्कोस को पेंगोंग झील क्षेत्र में तैनात किया गया है, जहां भारतीय और चीन सेना इस साल अप्रैल मई के बाद से संघर्ष की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि नौसेना के कमांडो भी जल्द ही झील में ऑपरेशन के लिए नई नावें मिलेंगी। भारत चीन में जारी सीमा गतिरोध के बीच आर्मी और वायुसेना के जवान शुरू से ही यहां डटे हुए हैं। भारत और चीन के बीच अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है। इसके बाद भी पूर्वी लद्दाख से सेना के हटाने पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इससे अब ये लगभग तय है कि दोनों ही देशों के सैनिकों को जमा देने वाली ठंड के बीच आने वाले कई महीने तक बना रहना होगा। मार्कोस को पेंगोंग झील क्षेत्र में तैनात किया गया है, जहां भारतीय और चीनी सेना इस साल अप्रैल मई की सीमा से मौजूद है। नौसेना के कमांडो भी जल्द ही झील में परिचालन के लिए नई नावें लाने जा रहे हैं। झील में परिचालन के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ हैं भारतीय सेना के विशेष बल, जिनमें पैरा स्पेशल फोर्सेस और कैबिनेट सचिवालय के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स शामिल हैं।
पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से विशेष अभियान चला रहे हैं। 6 नवंबर को कोर कमांडो के बीच 8वें दौर की वार्ता के बाद भी अब तक दोनों ही देशों के बीच कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इससे पिछले 7 महीने से चला आ रहा सैन्य गतिरोध अब भी जस का तस बना हुआ है। मार्कोस कमांडो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। 10,000 युवा सैनिकों में से कोई एक ही सिलेक्ट होता है। आखिर कैसे तैयार होते हैं मार्कोस कमांडो, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। भारत में मार्कोस कमांडो सबसे ट्रेंड और आधुनिक माने जाते हैं। मार्कोस को दुनिया के बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं है। इसके लिए सेलेक्ट होने वाले कमांडोज को कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। 20 साल की उम्र वाले 10,000 युवा सैनिकों में से एक का सिलेक्शन मार्कोस फोर्स के लिए होता है। इसके बाद उन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। देश के मरीन कमांडो जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं। अमेरिकी सील्स कमांडो फोर्स और इंडियन मार्कोस फोर्स का आपस में गहरा रिश्ता है। दोनों देशों के बीच आपसी ट्रेनिंग का करार है। मार्कोस फोर्स का गठन नेवी सील्स की तर्ज पर किया गया है। अमेरिकी सील्स का नाम सी, एयर एंड लैंड से बना है, यानी इसके ट्रेन कमांडो तीनों स्थानों पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन का खात्मा यूएस नेवी सील्स के कमांडोज ने ही किया था। हाथ पैर बंधे होने पर भी कमांडोज तैर सकते हैं। मार्कोस इंडियन नेवी के स्पेशल मरीन कमांडोज हैं। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडोज को बुलाया जाता है। ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। मार्कोस हाथ पैर बंधे होने पर भी तैरने में माहिर होते हैं। नौसेना के सीनियर अधिकारी की माने तो परिवार वालों को भी उनके कमांडो होने की जानकारी नहीं होती। मार्कोस का मकसद आतंकियों को उन्हीं के तरीके से मारना, जवाबी कार्रवाई, मुश्किल हालात में युद्ध करना, लोगों को बंधकों से मुक्त कराना जैसे खास ऑपरेशन को पूरा करना है। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में हो जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/यंग जीनियस या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल।